जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल से जब से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है, छात्र जो है कि परेशान है कि उनका रिजल्ट किस प्रकार से और कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। और बहुत सारे छात्रों का कहना है कि एक एक छात्र को 5 जगह जो है कि देना रिजल्ट, 4-4 जगह रिजल्ट देना, ये कहीं भी उचित नहीं है। और बहुत सारे छात्रों को जो 7.5 लाख जो रिजल्ट की बात थी, वो कहकर 2-2.5 लाख मात्र छात्रों को लिया गया है। तो इसी को लेकर ये बात जो है कि कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड तक पहुंच गई। और आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हैं अभी हम। और यहाँ देखिए, ये इस पोस्ट को पिन भी किया है इन्होंने। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यहाँ देखिए, रेलवे शॉर्टलिस्टेड 7 लाख कैंडिडेट्स फॉर एनटीपीसी सीबीटी एनटीपीसी लेवल सेकंड लेवल एग्जाम। यानी कि इन्होंने कहा है कि रेलवे ने शॉर्टलिस्ट किया है 7 लाख कैंडिडेट को एनटीपीसी के लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक फ़ोटो भी जो है कि दिया है और इसे पिन किया है। तो इस फोटो में ये सारी बातें लिखी हैं कि किस प्रकार से इन्होंने रिजल्ट दिया है। लेकिन ये फोटो देखने के बावजूद भी आपकी जो है कन्फ्यूजन्स खत्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी देख लीजिए इस चीज़ को। इन्होंने लिखा है कि एज पर पारा 13.2 ऑफ CEN नंबर, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 01/2019, शॉर्टलिस्टिंग of candidates has been done separately for each level based on options exercised and their educational qualifications। यानी कि कहा जा रहा है कि जो ये वैकेंसी आई थी, उसमें छात्रों को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो भी किसके हिसाब से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और जो कि लेवल है उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। Therefore, for second stage CBT of each level candidates have been called 20 times the community wise vacancies notified against each RRB। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लेवल के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन तो किया गया ही है। और सेकेंड स्टेज CBT के लिए, ईच लेवल के लिए, देखिए, कैंडिडेट्स को 20 गुना बुलाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने टेबल भी बनाकर दिया है, वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेवल वाइज। तो देखिए, लेवल वाइज बताया इन्होंने कि 10+2 में देखिए एक लेवल 2 का पोस्ट था और लेवल 3 का पोस्ट था। वहीं बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, ये 3 पोस्ट जो कि ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट थे। वैकेंसीज को भी दिया है कि लेवल 2 पोस्ट में कितना वैकेंसी, लेवल 3 में कितना वैकेंसी, 4, 5, 6 में कितना वैकेंसी। और साथ ही इन्होंने बताया है कि इसमें जो है कि 20 गुना छात्रों को बुलाया गया है। तो 5663 का यहाँ मल्टीपल करके 113260 को बुलाया गया। और ये देखिए, लेवल 3 के लिए 98800, यानी कि 98,800। लेवल 4 की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल, या बहुत कम सीट था। बहुत छात्र पूछ भी रहे थे कि लेवल 4 का पोस्ट कैसा पोस्ट है। तो देखिए, बहुत कम सीट था, तो 3220, यानी कि 3220। और देखिए लेवल 5 जिसमें आपका गुड्स व गार्ड वगैरह जो था, उसमें 3,47,860 छात्रों को बुलाया गया है। और यहाँ पर देखिए, स्टेशन मास्टर कमर्शियल अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए 1,42,480 छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया। यानी कि टोटल इन्होंने बताया कि 7,05,620 अभ्यर्थियों को सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ पर कि अगर 35,281 पोस्ट हैं, तो क्या 7,05,620 छात्रों को बुलाया गया? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो लोग 3,47,860 में हो या यहाँ पे 1,42,480 में हो, वही छात्र मल्टीपल टाइम जो है कि इसमें एंट्री कर चुके हैं। यानी कि लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है, लेवल 4 में भी है। तो इस प्रकार जो है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक कैंडिडेट्स अलग अलग 4 लेवल में एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पे छात्रों की संख्या 2-2.5-3 लाख से ज़्यादा नहीं है। इसी कारण से छात्र परेशान हैं और छात्र इस रिजल्ट को आरआरबी एनटीपीसी स्कैम का नाम दे रहे हैं। आप आरआरबी एनटीपीसी, आज जो है कि मैंने देखा भी कि ट्विटर पर जो है कि बार बार ट्वीट रीट्वीट हो रहा था आरआरबी एनटीपीसी स्कैम को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर इन्होंने सफाई दी है और कुछ लाइंस भी बताई हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन्ड सेम मार्क्स एट द कट ऑफ, ऑल हैव बीन कॉल्ड। यानी कि इन केस ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट, मतलब कि मल्टीपल कैंडिडेट्स जिन्होंने सेम मार्क्स लाए उन और कट ऑफ को ये पार किया है, वो लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और देखिए, सेकंड में कहा जाए कि बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन्ड इन सेकंड स्टेज कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर थर्ड स्टेज एग्जाम इन विच 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि जो लोग सेकंड स्टेज को पार करेंगे उन्हें थर्ड स्टेज में बुलाया जाएगा, जो कि 8 गुना होगा वैकेंसीज का। और बैरिंग फ्यू कैटेगरीज वेयर थर्ड स्टेज इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कुछ कैटेगरी ऐसे हैं, कुछ पोस्ट ऐसे रहेंगे जहाँ पे थर्ड स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे
इसको एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है। और थर्ड में देखिए यहाँ पे लिखा है कि द फाइनल रिजल्ट कंटेन यूनिक लिस्ट ऑफ 35281 यानी कि 35,281 नोटिफाइड वैकेंसीज एंड नो कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट मोर देन वन पोस्ट। तो देखिए यही बात छात्रों के मन में जो है कि घूम रही है, लेकिन ये बात घूम भी रही है तो लेकिन यहाँ पे ये क्लियर भी नहीं है। ये बात इन्होंने सीधा लिखा है कि फाइनल रिजल्ट जो है कि 35,281 अभ्यर्थियों के लिए दिया जाएगा और कोई कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये सबको ही जानता है, कोई एक अभ्यर्थी एक ही पोस्ट लेगा, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक अभ्यर्थी 4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है, अगर चारों जगह वो सिलेक्शन ले लेता है, तो क्या वो चारों जगह सिलेक्शन लेगा, ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। तो बाकी के 3 पोस्ट क्या होंगे? तो वो बाकी के 3 पोस्ट वैकेंट रह जाएंगे, मतलब खाली रह जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड ने बहुत चालाकी से यहाँ पर रिजल्ट को जो है कि पब्लिश किया है, जिसके कारण छात्र आक्रोशित हैं कि इस प्रकार का रिजल्ट जो है कि पिछले बार के एनटीपीसी में नहीं दी गई थी। और जो कैटेगरी वाइज लेवल वाइज का रिजल्ट जो है कि वो मेंस में किया गया था, इस बार पीटी में ही कर दिया गया। तो इससे बहुत सारे छात्र बाहर भी होंगे और दूसरी बात कि बहुत सारे पोस्ट जो है कि वो खाली रहने वाले हैं, क्योंकि एक छात्र अगर 4 जगह क्वालिफाई करता है तो 4 जगह में मात्र एक ही जगह ज्वाइन करेगा, बाकी 3 पोस्ट वो खाली रह जाएंगे। चौथे नंबर पर इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर हाई लेवल पोस्ट कैन नॉट बी डिबार्ड फॉर अपीयरिंग इन सेकेंड स्टेज सीबीटी ऑफ लोअर पोस्ट। और यहाँ भी इन्होंने कह दिया है कि जो अभ्यर्थी, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए कि जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हुए हैं सेकेंड स्टेज के लिए, तो यहाँ पर जो है कि हाई लेवल पोस्ट में सेलेक्टेड है, तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। किस चीज़ के लिए? तो लोअर लेवल पोस्ट, यानी कि अगर जो 6 लेवल का पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, एएसएम है, अगर उनका सिलेक्शन वहाँ हुआ है तो वो सेकेंड स्टेज में जो है कि लोअर लेवल के पोस्ट, अगर बात करें लेवल 2 की पोस्ट, उसमें भी उन्हें रोका नहीं जाएगा, यानी कि उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए या जो है कि कट ऑफ पे उनको बुलाया जाए। तो ये क्लियर बातें अभी तक नहीं कि अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हर बड़े बड़े जो है कि यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, अभी भी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं समझ से पड़े है कि क्या अभी भी इस वैकेंसी में जो है कि मेंस का एग्ज़ाम किस प्रकार होने वाला है। क्या 14 तारीख 15 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा, क्या एक दिन में एक पोस्ट के लिए होगा, या जो है कि एक ही बार में सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो जाएगा, कट ऑफ के बाद जो है कि डिसाइड होगा। तो ये चीज़ें क्लियर अभी भी नहीं की है यहाँ पे एनटीपीसी ने, और सीधा कह दिया है कि जो हायर पोस्ट के लिए सिलेक्शन ले रहे हैं वो लोअर पोस्ट के लिए भी जो है कि अपीयर होंगे। तो यानी देखिए यहाँ पर सीधा लिखा है कि वो अपीयर हो सकेंगे, तो यानी कि सबको मौका दे रहे हैं। और बाद में क्या होगा कि 3 जगह सिलेक्शन ले लिए और एक जगह ज्वाइन किए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है रेलवे, और आनन फानन में भी ये भी जो है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रेलवे की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।